जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा। कथा सुनने से पहले मुझे आपसे विनती है, यहाँ पे जो भी गुरु नानक देव जी को मानता है कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और हाँ, आपको गुरु नानक जी के बारे में जो भी पता है या इस कहानी में आपको जो भी अच्छा लगा कृपया आप कमेंट में मेंशन करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करना ताकि गुरु नानक देव जी की कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इस चीज़ का लाभ ले सके। अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नानक जी के सांसारिक जीवन के बारे में। सब तेरा ही तेरा, जो कुछ भी है वह सब तेरा है। जीवन में यह विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है। जिसके लिए सब तेरा है कहा जा रहा है वह कौन है? उसे कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई परमहंस भी कहता है और कोई परम चेतना कहता है। उसके लिए कोई भी नाम दिया जाए, लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास जागरूक होना चाहिए कि सब उस परम सत्ता का ही है। इसी के साथ सब तेरा है ये कहने वाला इंसान भी तेरा यानी कि ईश्वर का ही है। जब सब तेरा है का विश्वास जागरूक होगा तब तेरा तुझको अर्पण का भाव भी उत्पन्न होगा। यही भाव गुरु नानक जी में भी था। उनका पूरा जीवन ही ईश्वर की अभिव्यक्ति के लिए समर्पित था। गुरु नानक जी के जीवन के एक उदाहरण से समझे कि किस प्रकार उनके हृदय में सब तेरा ही तेरा का विश्वास था। नानक जी की बड़ी बहन जो शादी करके सुल्तानपुर में बस गई थी, उसने अपने भाई के भले के लिए कुछ करने की सोची। उसने नानक जी से कहा, मैं अपने पति के से कहकर तुम्हें यहाँ कोई काम दिला देती हूँ। इस तरह कुछ दिनों बाद नानक जी को दौलत खां के यहाँ मोदी खाने में अनाज बांटने का काम दिलवा दिया गया। मोदी खाना यानी भंडार अधिकारी। जब नानक जी मोदी नियुक्त हुए तब उन्होंने पहले के सारे घोटाले को समाप्त कर नए सिरे से कार्य शुरू किया। उन्होंने मोदी खाने के नियमों को भी बदल दिया। प्रतिदिन किसान लगान के रूप में अनाज जमा करवाने के लिए आते थे। तब नानक जी स्वयं बड़े तराजू के सामने खड़े होकर सारा अनाज तोलने तथा सभी किसानों का लगान वही बही खातों में दर्ज करते थे। मध्यांतर के समय की प्रतीक्षा में मोदी खाने के बाहर भिखारियों की भीड़ जमा हो जाती। जैसे ही नानक जी भोजन के लिए बाहर निकलते, सारे भिखारी उन्हें घेर लेते। तब नानक जी कटौती में प्राप्त हुए अनाज में से एक एक कटोरा अनाज सभी भिखारियों को दे देते थे। जैसे जैसे फकीरों और भिखारियों को मालूम होता गया कि नया मोदी बहुत ही दानी है, वह सभी को अनाज देता है, उसके यहाँ से कोई भी निराश नहीं लौटता, तो दूर दूर से भिखारी एकत्रित होने लगे। इस प्रकार नानक जी की उदारता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। मोदी खाने में नानक जी की नियुक्ति से सभी वर्ग के अधिकारी संतुष्ट होने लगे, क्योंकि नानक जी किसी से भी नियम के विरुद्ध आचरण नहीं करते थे। वे सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। उनके नियम अनुसार न किसी को कम न किसी को ज़्यादा अनाज मिलता। नानक जी का अनाज तोलने का ढंग कुछ अलग ही था। वे जब किसी को अनाज देते तो उनकी गिनती ऐसी होती कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4, 5 इस तरह करते करते जब 12 के बाद 13 आता तो फिर 13 ही 13 रहता। 14, 15 आते ही नहीं, क्योंकि नानक के अंदर हमेशा 13 ही 13 चलता रहता था। उनके मन में यह भाव था कि सब कुछ तेरा है, मैं तो केवल एक नाचिस बंदा हूँ। सब तेरा है कहने के लिए मन में विश्वास का अखंड स्तर चाहिए। जो कुछ हो रहा है
वह उसकी मर्जी से हो रहा है। जो कुछ है वह सब उसका है और जो कुछ परिणाम होगा वह भी उसी परमात्मा की ही मंजूरी से होगा। मन में यह भावना लाने के लिए सबसे पहले अहंकार को मिटना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर के दरबार में तो दो के लिए नहीं, केवल एक के लिए स्थान है। यह वही सत्य है जिसे कृष्ण जी ने एको हमम द्वितीयो नास्ति कहा और जिसे कबीर ने प्रेम गली अतिर शंकरी तामे दोनों समाये के रूप में कहा है। अब नवाब दौलत खां को मोदी खाने से कोई शिकायत न मिलती थी। उन्हें किसानों की तरफ से नानक जी के लिए सराहना ही सुनने को मिलती। खजाने में लगातार रुपए हिसाब अनुसार जमा हो रहे थे। उपभोक्ता भी नानक जी की सिफारिश करने लगे कि यह मोदी बहुत ही अच्छा है, परंतु कुछ ईर्ष्यालु लोग नानक जी के विरुद्ध दौलत खां के कान भरने लगे थे। दौलत खां को नानक जी पर पूरा भरोसा था और जांच करने पर भी पता चला कि नानक जी अपना काम बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं। वे सभी को तौलकर अनाज देते हैं और सारा हिसाब किताब भी सही रखते हैं। उनके काम में कहीं कोई हेराफेरी नहीं थी, सब सही था। लेकिन फिर भी लोग गिनती करने के उनके अलग तरीके को देखकर बार बार उनकी शिकायत कर देते थे। जब दौलत खां के पास उनकी शिकायत कई बार आई तो उसने नानक जी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। जवाब में नानक जी ने कहा कि वे अपना कार्य उस ईश्वर के लिए ही करना चाहते हैं जिसमें बहुताय हिताय है, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। उन्होंने दौलत खां से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। दौलत खां इसे ईमानदार मोदी को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नानक जी को अपने हिसाब से कार्य करने की पूरी छूट दी। क्योंकि जब परीक्षण किया गया था तब नानक जी का पक्ष भारी ही रहा। इससे समझ में आता है कि जो इंसान अपना हर कार्य ईश्वर का कार्य सब तेरा समझ कर करता है, सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित करता है, उसके लिए कोई भी शिकायत बाधा नहीं बन सकती। थैंक यू।